आज मैं यूनिट 3 पढ़ाऊंगा आप लोगों को। यूनिट 3 में क्या है? थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन एंड कास्ट्स। ठीक है, कास्ट मतलब थर्ड यूनिट आज से स्टार्ट हो रहा है। थर्ड यूनिट में थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन एंड कास्ट। इसमें क्या पढ़ना है? प्रोडक्शन। इसमें मैं आज पढ़ाऊंगा आप लोगों को प्रोडक्शन। क्या पढ़ाएंगे? प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन फलन। उत्पादन फलन क्या पढ़ाएंगे? उत्पादन फलन। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन या उत्पादन फलन। ठीक है, उत्पादन फलन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, इसका अर्थ और परिभाषा आज मैं बताऊंगा। अर्थ क्या है? साधारण अर्थों में उत्पादन को क्या कहते हैं? साधारण अर्थों में उत्पादन को क्या कहते हैं मैं बता रहा हूं। साधारण अर्थों में उत्पादन का अभिप्राय, साधारण अर्थों में उत्पादन का अभिप्राय किसी भौतिक वस्तु के निर्माण से है, किसी भौतिक वस्तु के निर्माण से है। किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य न तो किसी वस्तु का निर्माण कर सकता है, न तो किसी वस्तु का निर्माण कर सकता है और न ही उसे नष्ट कर सकता है। यह है उत्पादन फलन का अर्थ। अतः सिंपल वर्डों में मैं बता रहा हूं उत्पादन फलन क्या होता है। ठीक है, अतः किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना, किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना अथवा वृद्धि करना ही उत्पादन है। ठीक है, मतलब क्या? किसी वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करना ही उत्पादन फलन होता है। ठीक है, ठीक। अब जिस वस्तु का उत्पादन किया जाता है, जिस वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आउटपुट। उसे क्या कहते हैं? आउटपुट या उत्पाद। आउटपुट या उत्पाद। तथा जिन साधनों द्वारा उत्पादन किया जाता है उसे हम आधार या इनपुट कहते हैं। ठीक है, इनपुट कहते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है? भौतिक उत्पादन। भौतिक उत्पादन की बात हो रही है, तो भौतिक उत्पादन में क्या होता है? भौतिक उत्पादन में क्या होता है? उत्पादन में केवल भौतिक उत्पादन होता है, तो उत्पादन में भौतिक उत्पाद क्या होता है? भौतिक उत्पाद मतलब क्या हुआ? कपड़ा हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, मशीनरी हो गई, ये भौतिक उत्पाद है। भौतिक उत्पाद में जो दिखाई देने वाले उत्पाद हो गए, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, मकान हो गया, ये क्या है? भौतिक उत्पाद है, मतलब भौतिक उत्पादन है। ये सब भौतिक उत्पादन, चावल, कपड़ा, ठीक है, जो मशीन बनाई जाती है, मशीनरी, ठीक है, ये सब क्या है? भौतिक उत्पाद है। भौतिक उत्पाद में सिर्फ यही सब नहीं है, जो अचल वस्तुएं हैं यही सब नहीं शामिल है। भौतिक उत्पाद में डॉक्टर है, वकील है, ठीक है, डॉक्टर है, वकील है, अध्यापक है, इंजीनियर है, ये सब भी भौतिक उत्पाद में आते हैं। ठीक है, ये सब भौतिक उत्पाद में आते हैं। किसी न किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ के अपना समाज में योगदान देते हैं। ठीक है, अपने द्वारा वस्तुएं निर्मित करते हैं, अपने द्वारा सारी चीजें बनाते हैं, निर्मित करते हैं, जो दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये सब भौतिक उत्पाद में ये सब लोग भी आते हैं, डॉक्टर, वकील और इंजीनियर। ठीक है, अध्यापक, ठीक है, भौतिक। एक अध्यापक बच्चों को पढ़ा के समाज में रिप्लेस करता है, समाज में रिप्लेस करता है, समाज में कुछ ना कुछ योगदान देता है स्टूडेंट को बढ़ा के। ठीक है, तो ये सब चीजें दिखाई देने वाली वस्तुएं हैं और ये भौतिक चीजें भौतिक उत्पाद में आती हैं। ठीक है, अब क्या है? भौतिक उत्पादन फलन। उत्पादन की परिभाषा है, डेफिनेशन। अब कुछ परिभाषाएं हैं, ठीक, कुछ परिभाषाएं हैं जो कुछ अर्थशास्त्रियों ने दिया है, मैं उसे बता रहा हूं।
जो कुछ अर्थशास्त्रियों ने दिया है परिभाषा, किसके लिए, उत्पादन फलन के लिए जो परिभाषा दी गई है वो मैं आपको 2-3 लोगों की परिभाषा बता देता हूँ, ठीक है। पूरे लोगों को तो बताना संभव नहीं है, लेकिन 2-3 लोगों की मैं परिभाषा आपको बता रहा हूँ। पहला है लिप्से तथा स्टीनर। पहले अर्थशास्त्री है लिप्से स्टीनर। लिप्से तथा स्टीनर, लिप्से तथा स्टीनर। अब क्या है, लिप्से तथा स्टीनर ने क्या कहा है, उत्पादन फलन को लेकर क्या परिभाषा दी है ये मैं बता रहा हूँ। उत्पत्ति साधनों तथा उत्पत्ति मात्रा के तकनीकी संबंध को अर्थशास्त्र में उत्पादन फलन कहा जाता है। इनकी परिभाषा क्या है, एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या है, उत्पत्ति साधनों तथा उत्पत्ति मात्रा के तकनीकी संबंध को अर्थशास्त्र में उत्पादन फलन कहा जाता है। उत्पत्ति साधन या उत्पत्ति मात्रा की तकनीकी संबंध को, ठीक है, क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र में उत्पादन फलन कहा जाता है। इन्होंने ये बताई परिभाषा। अब दूसरी परिभाषा किसकी है, लेब्निज की। लेब्निज महोदय के अनुसार क्या होती है उत्पादन फलन की परिभाषा, होती है उत्पादन फलन शब्द किसी फर्म के किसी समय इकाई में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन साधनों तथा उत्पादन के भौतिक संबंध को बताने के लिए प्रयुक्त होता है। भौतिक उत्पादन फलन में उत्पादित उत्पादन साधनों तथा वस्तुओं की भौतिक उत्पादन के भौतिक संबंध को बताता है। यदि साधन ऐसा है जो भौतिक चीज़ों को उत्पादित करता है, उसके बारे में ये बता रहे हैं, इनका कहना ये है। अब नेक्स्ट है तीसरी परिभाषा, क्या है, तीसरी परिभाषा है किसकी, सैमुएल्सन की। सैमुएल्सन की परिभाषा है। तीसरी परिभाषा किसकी है, सैमुएल्सन में है। अर्थशास्त्री सैमुएल्सन ने क्या परिभाषा उत्पादन फलन के लिए दिया है वो मैं बता रहा हूँ। उत्पादन फलन वह प्राविधिक संबंध है, उत्पादन फलन वह प्राविधिक संबंध है जो यह व्यक्त करता है कि परतों आउट इनपुट परतों अर्थात साधनों के प्रत्येक विशेष समूह द्वारा कितना उत्पादन किया जाता है, यह किसी दी हुई प्राविधिक ज्ञान की स्थिति के लिए परिभाषित या संबंधित होता है। ठीक है, परिभाषित या संबंधित होता है। मतलब सबकी परिभाषा में साधन, उत्पादन फल, साधन, भौतिक चीजें, भौतिक उत्पादन, यही सारी चीजें परिभाषा आ रही है। ठीक है, मतलब मेन फोकस साधन और भौतिक उत्पाद पे है। उत्पादन फलन में क्या है, उत्पादन फलन में बातें किसकी हो रही है, भौतिक उत्पादन फलन में भौतिक वस्तुओं के उत्पादन की बात हो रही है, जो हम देख सकते हैं, जिसका हम स्पर्श कर सकते हैं, जिससे हम छू के महसूस कर सकते हैं, ऐसी भौतिक वस्तुएं। ठीक है, किस साधन से हो रहा है, वैज्ञानिक तकनीक से, किस वैज्ञानिक तकनीक से हो रहा है, किस साधन से उत्पादन हो रहा है, ये इन पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, और साधनों को उपयोग द्वारा जो भौतिक चीजें निकल के आ रही हैं उन्हें ही उत्पादन फलन कहा जा रहा है। अर्थशास्त्र में वही उत्पादन फलन होता है। उत्पादित वस्तु, भौतिक वस्तुएं जो उत्पादित की जा रही हैं वही उत्पादन फलन है। लिप्से तथा स्टीनर, लेब्निज, सैमुएल्सन, ये सारे अर्थशास्त्रियों ने इस उत्पादन फलन की परिभाषा को परिभाषित किया है। ठीक है, वो परीक्षा में आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन हो गया। अब उत्पादन फलन की विशेषता, विशेषता क्या है, विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, उत्पादन फलन की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, उत्पादन फलन की कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, वो क्या है, पहला है
उत्पादन फलन साधनों की भौतिक मात्रा में संबंध व्यक्त करता है। उत्पादन फलन साधनों की भौतिक मात्रा में संबंध रखता है, संबंध व्यक्त करता है, संबंध रखता है। भौतिक साधनों की भौतिक मात्रा को व्यक्त करता है। भौतिक मात्रा, मैं बता रहा हूँ भौतिक चीज़ें क्या होती हैं, फिजिकल चीज़ें क्या होती हैं जो दिखाई देती हैं, ठीक है। तो भौतिक मात्रा के में व्यक्त करता है। मतलब यदि किसी साथ कोई चीज़ उत्पादित की जा रही है तो उसकी काउंटेबल होगा, वो चीज़ें काउंटेबल होगा। भौतिक चीज़ें काउंटेबल होती हैं, जैसे 100 कुर्सियाँ हैं, ठीक है, 100 वकील हैं, 100 डॉक्टर हैं, 100 पेड़ हैं, 100 किलो बोरी चावल है, ठीक है। ये सारी चीजें काउंटेबल हैं, ठीक। दूसरा क्या है, पहला हो गया। दूसरा क्या है विशेषता में, पहला हो गया भौतिक मात्रा, दूसरा क्या है, दूसरा है उत्पादन फलन एक इंजीनियरिंग समस्या है, आर्थिक समस्या नहीं। मतलब उत्पादन फलन क्या है, इंजीनियरिंग समस्या है। आर्थिक समस्या नहीं है, आर्थिक समस्या नहीं है, क्या है, इंजीनियरिंग समस्या। मतलब तकनीकी द्वारा भौतिक साधनों को, भौतिक मात्रा को उत्पादित किया जाता है। आर्थिक समस्या नहीं है, यहाँ आर्थिक चीजों से मतलब नहीं है। इसके कहने का मतलब है उत्पादन फलन क्या है, एक इंजीनियरिंग तकनीकी साधनों द्वारा उत्पादित किया जाता है, न कि आर्थिक समस्या के द्वारा पैदा होता है, आर्थिक चीजों से ही पैदा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा क्या है, तीसरा है उत्पादन फलन को सदैव एक दिए हुए समय अथवा प्रति इकाई समस्या के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। दिए हुए समय या प्रति इकाई समस्या, प्रति इकाई में व्यक्त किया जाता है। एक भौतिक वस्तु के उत्पादन के लिए एक समय होता है, एक समय निश्चित होता है, उस समय के अंतर्गत ही उसे व्यक्त किया जाता है, निकाला जाता है, ठीक है, और उसकी मात्रा की इकाई को व्यक्त किया जाता है। आप उसे देख सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं कि मतलब हम उसको गणना कर सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं, ठीक है। गणना करके उसे व्यक्त किया जा सकता है, इकाई में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन ठीक है। तीसरा हो गया। चौथा क्या है, चौथा है उत्पादन फलन की प्रकृति को जानने के लिए यह समझना आवश्यक है कि उत्पादन में परिवर्तन करने के लिए अदा आउटपुट मात्रा में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। उत्पादन में परिवर्तन के लिए किस मात्रा तक आउटपुट हो रहा है, अरे इनपुट हो रहा है, ठीक है, ठीक है, आउटपुट हो रहा है, इनपुट हो रहा है, किस मात्रा तक हो रहा है, कितना हो रहा है, ठीक है। इसे व्यक्त करने के लिए एक साधन होना चाहिए, ठीक है। कितनी मात्रा में क्या चीजें बन रही हैं, ये इसकी उत्पादन की विशेषता है। उत्पादित वस्तुओं की कितनी मात्रा में उत्पादन हो रहा है, इसको जानना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। अब क्या है, अब एक पांचवा है, पांचवा क्या है, साधनों की स्थिरता एवं परिवर्तनशीलता के आधार पर, साधनों की स्थिरता एवं परिवर्तनशीलता के आधार पर उत्पादन फलन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। किस आधार पर, स्थिरता एवं परिवर्तनशीलता के आधार पर उत्पादन फलन को दो भागों में बांटा जा सकता है।
क्यों भाई? स्थिरता और परिवर्तनशीलता के आधार पर बांटा जा सकता है। स्थिर कितना है, परिवर्तनशील कितना है, कितना पर स्थिरता पे क्या होगा, परिवर्तनशीलता में क्या होगा, कितनी मात्रा तक उत्पादन होगा, कितनी इकाइयाँ बनेंगी, ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। और ये दोनों चीज़ें दो भागों में बांटी गई है। क्या? स्थिरता और परिवर्तनशीलता को दो भागों में बांटा गया। पहला है वे उत्पादन फलन जिसमें कुछ साधनों की मात्राएं स्थिर रहती हैं और कुछ की परिवर्तनशील रहती है। उत्पादन फलन, कुछ साधनों की मात्रा क्या रहती है, कुछ मात्राएं क्या रहती है, स्थिर रहती हैं और कुछ मात्राएं परिवर्तनशील रहती हैं। ठीक है, इस पर इसकी एक विशेषता ये भी है कि कुछ स्थिर रहती हैं और कुछ परिवर्तनशील रहती हैं। तो जो उत्पादित वस्तुएं होती हैं उन्हें उसके हिसाब से देखा जाता है। ठीक, दूसरा क्या है, स्थिरता और परिवर्तनशीलता में दूसरा क्या है, वे उत्पादन फलन जिनमें सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। क्या होते हैं? सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, चलयमान होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, जिसका परिवर्तन होता रहता है। कैसे होता है? जिन साधनों का परिवर्तन होता रहता है उसी हिसाब से उनका उत्पादन भी होता है। परिवर्तनशीलता में देखा जाएगा कि कितने परिवर्तनशील होने के बाद कितना उत्पादन होगा। ठीक है, ये चीजें देखी जाएंगी। और ये थी क्या है, ये मैंने आपको क्या बताया, उत्पादन फलन। उत्पादन फलन को मैंने आपको बताया, उत्पादन फलन क्या होता है, अर्थ बताया, भाषा बताए, विशेषता बताए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इसके आगे की चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, ये यूनिट 3 था। यूनिट 3 आज से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आप लोग, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग थोड़ा थोड़ा घर पे भी पढ़ते रहिए, थोड़े थोड़े घर पे भी पढ़ते रहिए और देखते रहिए, वीडियो भी देखिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, जिससे आप लोगों को ऊपर प्रेशर ना आए एक बार में। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके।